सो हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो जिसमें हम सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल होते हैं खट्टे, कैसे होते हैं? खट्टे। और क्षारक होते हैं कड़वे। ठीक है, अब आपके ऊपर जो दिया है, आपने पढ़ा होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा उनमें विद्यमान अम्ल और क्षारक से पता होता है। हमने कैसे पता कि अगर खट्टे होंगे तो हमें पता है इसमें अम्ल है, और कड़वे हैं तो हमें पता है इसमें क्षारक है। तो आपके परिवार में या किसी को अम्लता से मतलब एसिडिटी हो जाए तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? क्या सजेस्ट करेंगे कि आप ये लो, नींबू पानी पियो, सिरका पियो या बेकिंग सोडा पियो? तो ध्यान से सुने। नींबू पानी में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। विनेगर में पाया जाता है एसिडिक एसिड। बचा सिरका। सिरका एक बेस है, मतलब क्षारक है, तो इसलिए हम उसे सिरका देंगे। अब देखो, सिरका देने से क्या होगा? अम्ल था हमें एसिडिटी हो रही थी क्योंकि हमारे पेट में HCl प्रोड्यूस होता है, और क्षारक हमने ले लिया, तो ये इसके इफेक्ट को, दोनों के इफेक्ट को समाप्त कर देगा। जब अम्ल और क्षारक मिल जाएंगे तो दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये लिखा है स्वाद में खट्टे होते हैं और कड़वे होते हैं, जबकि क्षारकों के साथ यदि लाल। हाँ, अब हम सबसे पहले हम सूचक की बात करेंगे कि सूचक क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाओ, नीचे जो ये पैरा दिया है ना, किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, मतलब देखो सूचक क्या होते हैं? जो हमें बता रहे हैं कि ये इसमें अम्ल है, इसमें क्षारक है, ये एसिड है, ये बेस, ये अम्ल है, ये क्षारक है, तो वो सूचक होते हैं। इसे ये भी बोलते हैं अम्ल क्षारक सूचक। ठीक है, अब ये सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक और एक होते हैं संश्लेषित सिंथेटिक सूचक। तो सिंथेटिक जो हम लैब में बनाते हैं वो कौन कौन से? मेथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। अब जो नेचुरल है वो प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस पत्र और हल्दी। आपको समझ में आ रहा होगा, हमने सूचक पढ़े। सूचक मतलब जो बताएंगे कि एसिड है या बेस है। तो प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस पेपर और हल्दी। और सिंथेटिक सूचक है, मतलब संश्लेषित सूचक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि अम्ल जो लिटमस पेपर है, इधर देखो, ये लिटमस पेपर के बारे में दिया है पूरा। अब जो लिटमस पेपर रहता है ना, वो क्या रहता है? वो अम्ल में लाल कलर देता है। कौन सा देता है? लाल। ये लिखा है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों में लाल को नीला। देखो, आप ऐसे याद कर सकते हो, क्षारक में नीला कलर देगा, नीला मतलब बी, क्षारक को बेस बोलते, ठीक है, और अम्ल में लाल देगा। ठीक है, लाल अम्ल, वो तो नीला में भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, अगर हम लाल कलर का लिटमस पेपर लें, लिटमस पत्र लें और उसे क्षारक में डालें तो वो नीला हो जाएगा, और नीले कलर को दें और उसे अम्ल में डालें तो वो लाल हो जाएगा। और अगर क्षारक में ही नीले को नीला डाल दें तो क्या होगा? नीला ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, लिटमस विलयन भी होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, जो बैंगनी रंग का होता है। थैलोफाइट समूह के लाइगेन से लिए गए। लाइगेन एल्गी और फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ओके, अब यहाँ पे लाल पत्ता गोभी, ये भी इंडिकेटर दिए। अब सबसे पहले हम हल्दी की बात कर ले रहे हैं। हल्दी लाल देखो, हल्दी में जब हम बेस में, मतलब क्षारक में भूरी लाल हो जाएगी, भूरा लाल कलर देगी। ठीक है, और एसिड और न्यूट्रल में वो पीली रहेगी। इतनी सी बात थी, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो, ये कोई रिएक्शन दी है हमें अम्ल और क्षारक की प्रयोगशाला, हमें बतानी है, तो आप ये करो, मुझे बताना। ठीक है, पहले तो आप कलर रिमाइंड कर लो कि इसमें बोला किसी भी प्रयोगशाला में HCl, ये सब हमें दिए हैं, NaH4 KOH। तो ऊपर दिए गए विलयन की बूंद रस में बारी बारी लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज विलयन के साथ जांच करें। तो देखो, लाल लिटमस पे अगर एसिड होगा तो लाल ही रहेगा, बेस होगा तो नीला हो जाएगा। नीला लिटमस सेम एसिड होगा तो लाल, नीला वैसे होगा तो नीला। फिनोल्फथैलीन हो जाएगा कि एसिड और कलरलेस, मतलब एसिड होता है, अम्ल होता है और न्यूट्रल होता है।
तो वो कलरलेस, कोई कलर नहीं देता, और क्षारक में वो गुलाबी हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज एसिड में लाल हो जाता है और क्षारक में पीला हो जाता है, या न्यूट्रल, ओके न्यूट्रल में, सॉरी पीला, क्षारक में भी। तो अब आप बता सकते हो HCl क्या है? एसिड है। अब देखो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिडिक अम्ल, अम्ल उसमें नाम ही आ रहा, तो ये अम्ल ही होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है? बेस है, क्योंकि देखो ये OH माइनस आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे। अब एक और बात, कभी कभी एक क्वेश्चन है, मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले अभी जाने दो। गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक, मतलब कि जो दो टाइप के होते हैं, एक तो कलर चेंज करते हैं और एक गंध चेंज करते हैं। जो गंध चेंज करके बता रहे हैं तो वो होंगे ऑल्फैक्टरी अम्ल। अब इसमें हमें प्याज और एक लौंग और एक वेनिला का एग्जाम्पल दिए, बारीक कटी हुई प्याज। हाँ, तो देखो ये बात याद रख लो कि एसिड में प्याज की स्मेल नहीं जाती, और बेस में प्याज, वेनिला या लौंग सबकी स्मेल गायब हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपको नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए।